हरे कृष्णा। तो आज हम कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा जो स्कंद है एक अध्याय है 8वां और श्लोक क्रमांक है 32। कल रात में मुझे हमारे दास गोविंद प्रभु जी ने बोला कि कल सुबह का लेक्चर देना है, तो शायद उतना मुझको प्रिपरेशन का टाइम उसमें मिला नहीं है। फिर भी भक्त हमारी सब फैमिली के समान है, कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं ये बहुत ज़्यादा एक हमारी हार्ट टचिंग ऐसी प्रार्थनाएं हैं। हालांकि कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को बोलने का मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हम भक्तों के प्रसन्नता के लिए और गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए हम कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ये श्लोक अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। श्लोक क्रमांक है 32। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यानुभावये मलये स्वचंदनम। तो यहाँ पर अभी आप कुछ बोलेंगे इसके पीछे 2-3 भगवत गीता भागवतम दीजिए दूसरों के पास में, या तो उसको हाँ फोटो अगर उसमें व्हाट्सएप पे डाल दो। मैं जब और एक बार पढ़ते हैं इसको। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलये स्वेय चंदनम। हाँ, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वये मलयस्य वे चंदनम। केचित चलो बोल रहे प्रभु जी, कोई है किसके पास में? बोले पुण्य श्लोक पुण्य श्लोकस्य कीर्तये मलयस्यैव चंदनम। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चंदनम। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चंदनम। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चंदनम। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चंदनम। तो हम इसका कभी शब्दार्थ पढ़ेंगे। केचित कोई, आहु कहता है, अजम अजन्मा, जातम उत्पन्न, पुण्य श्लोकस्य महान पुण्यात्मा राजा की कीर्तये कीर्ति विस्तार करने के लिए यदो राजा यदु का
प्रियस्य प्रिय अन्ववाये कुल में मलयस्य मलय पर्वत का इव सदृश्य चंदनम चंदन। ट्रांसलेशन बाय हिज ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के अंदर में देखते हैं कि कुंती महारानी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही है, भगवान की वो प्रशंसा कर रही है, और भगवान को क्या कहती है कि कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म, अजन्मा मतलब कौन है? भगवान कृष्ण। उनका जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। मतलब उनका पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, उसके बारे में वो यहाँ पर बता रही है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे। परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे, मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ द डिवोटीज, भक्तों का महिमा मंडन करने के लिए भगवान आते हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। चूंकि अब हम तात्पर्य देखेंगे। जूम चालू नहीं किया किसी ने? नित्यानंद प्रभु हाँ, करते हैं? नित्यानंद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ जूम चालू करिए। मैं आपको बताऊं ये रिकॉर्डिंग का मैंने क्यों चालू किया। मुझको ऐसा लगता था कि मैं ही भूल जाता हूँ कौन से लेक्चर में मैंने क्या बोला, तो वो चालू किया, वो पर्पस था। फिर मैंने यूट्यूब पे उसको कुछ डाला। पिछले बार मैं जब मंठा जा रहा था तो हमारे दो प्रभु जी औरंगाबाद से आए थे मंठा जाने के लिए, और वो बड़े खुश थे कि प्रभु जी आपने हमको फ़ोन किया, हम रात भर सोए नहीं मंठा जाने के लिए। मैं भी बड़ा शौक था कि भाई इतने बड़े बड़े भक्त हमसे महान है आप। और बोले हमने दोपहर में खाना भी नहीं खाया क्योंकि आपने बोला था 5 बजे हमको निकलना है, तो बिना खाए आ गया। बोला प्रभु जी फिर हमको पहले बोलते तो हम प्रसाद की व्यवस्था करते थे आपकी। तो रास्ते में जब हम जाने लगे तो मैंने कुछ कुछ बातें उनको ऐसी चर्चा की, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे उन्होंने। तो एक प्रभु जी थे चौहान प्रभु जी, वो मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे। मुझको ऐसा लगा भाई ये तो बहुत सारे मेरे लेक्चर के प्रश्न हैं। तो मैंने उनको पूछा प्रभु जी इसके प्रश्न के उत्तर कुछ लेक्चर्स में भी है, आप एक यूट्यूब पे देखना। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके यूट्यूब के पूरे लेक्चर सुने हुए। तो मेरे को ऐसा शौक लगा कि अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि हमारे जीवन में एक भक्त हम बना लिए तो जाएंगे धाम में। तो मैं बोला कि चलो यूट्यूब के माध्यम से कोई एक आधा भक्त बन गया तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा भक्तों का अथक प्रयास है कि चाहे हमको टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी माध्यम से हम कथा का श्रवण करें, सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को प्रेरित करें यहाँ पर आने के लिए। तो हम देखते हैं कि पिछले श्लोक में एक्चुअली रात में मेरे को पहले हमारे पांडे प्रभु जी ने बोला था कि 21वां श्लोक है, तो मैंने थोड़ा 31वां का प्रिपेयर किया। फिर बाद में फोन आया घंटे के बाद, प्रभु जी 31वां नहीं है 32वां है। तो फिर हमने 32वें का प्रिपरेशन किया। तो 31वें श्लोक में थोड़ा सा मैं बताऊंगा उसका कंटिन्यूएशन में कि वहाँ पर ये एक्चुअली दामोदर लीला वाला श्लोक है 31वां, और जो 32वां वाला श्लोक है ये पूरा श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड है। मतलब इतना ज़्यादा जो ट्विस्ट है जो हमारे पिक्चरों की कहानी में भी नहीं आता, उससे ज़्यादा ट्विस्ट है भागवतम की कथाओं में आता है। तो ये जो पहला वाला श्लोक का 31वां, उसका खाली तात्पर्य पढ़ते हैं कि कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। मतलब आप देखिए कि जिन भगवान से साक्षात काल भी भयभीत रहता है, बराबर है, तो वो काल को जो नियंत्रित करते हैं वो भगवान किससे भयभीत है? उनकी माता यशोदा से, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह भी कृष्ण का एक ऐश्वर्य है। भगवान कृष्ण के 6 प्रकार के ऐश्वर्य की चर्चा हमने पहले सुनी होगी पहले,
जैसे भगवान बहुत सुंदर है, भगवान बहुत ज्ञानी है, भगवान ऐश्वर्यशाली है, बलशाली है, और भगवान बहुत बड़े त्यागी है, और भगवान को बहुत यश मिला है, ऐसा आपने पहले सुना है। तो यहाँ पर हम कृष्ण को दंडवत प्रणाम करने आते हैं, पर कोई कृष्ण को रस्सी से बांधना नहीं चाहता है। जैसे हम जितने भी आते हैं भगवान के मंदिर में, तो हम क्या करते हैं, सब भगवान को पहले दंडवत प्रणाम करते हैं। है किसी में इतनी शक्ति की जो भगवान को ऐसा बांध सके? तो ये जो बात है, ये कौन सोच रहा है पता है? ये कुंती महारानी सोच रही है। एंड कुंती महारानी इज कंपेयरिंग विथ होम, विथ यशोदा माता। अब कुंती महारानी ठीक है, उनकी भक्त थी, लेकिन कुंती महारानी भी उनकी बुआ थी, बराबर है। तो वो उम्र में तो काफ़ी बड़ी थी। तो बुआ का स्तर और माता के स्तर में उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता, बराबर है। तो वो सोच रही है कुंती महारानी की भगवान बड़ों में बहुत सबसे बड़े हैं, छोटों में सबसे छोटे हैं, और ये भी उनका एक ऐश्वर्य है। तो कुंती महारानी कहती है कि उनको कृष्ण को दंडित करने का उनको प्रिविलेज नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। लेकिन ये अधिकार किसको है? सिर्फ यशोदा माता को है। यशोदा माता ही कुंती महारानी को दंडित कर सकती है, लेकिन दूसरा और कोई नहीं कर सकता। और कुंती महारानी सोचती है कि यशोदा माता इतनी बड़ी एडवांस भक्त है कि वो कृष्ण को चेस्टाइज कर सकती है, मतलब कृष्ण को वो डांट भी सकती है, बराबर है। तो हमको डांट कौन सकता है? जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, बराबर है। अदरवाइज दूसरा कोई बोलेगा प्रभु जी माला वाला नहीं कर रहे, तो तुम पूछेंगे उसको, अरे तुम कर रहे क्या प्रभु जी इसमें? हाँ, लेकिन हमको पता है कि जो बहुत सीरियसली है, मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत माला कर रहे हैं, तो वो हमको डांट सकते हैं। तो वो कुंती महारानी सोच रही कि यशोदा मैया उनको डांट भी सकती है, उनको फटकार भी सकती है, और वो सोचती है कि जिससे काल स्वयं साक्षात काल भी भयभीत रहता है, वह कृष्ण उन यशोदा माता से भयभीत रहते हैं। और कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? मदन मोहन। मदन मोहन मतलब जो हमको हमारे मन को मोहने वाला है, जो अति सुंदर है। क्यूपिड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कामदेव। यस, कामदेव। भगवान कौन है? कामदेव। मतलब जितनी भी गोपियाँ थी वो भगवान को आकर्षित, भगवान की तरफ आकर्षित होती थी। लेकिन श्रीला प्रभुपाद उनके लेक्चर में बोलते हैं कि जो राधा रानी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। मतलब क्या है? जो मदन मोहन को मोहित करती है। मतलब जितने भी संसार के जितने भी संसार के जीव है वो सब कृष्ण के प्रति आकर्षित है, और कृष्ण स्वयं किसके प्रति आकर्षित है? राधा रानी के। तो उनका नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है कि ऐसा हमने कोई तो भी इमेजिनरी एक कैरेक्टर बना दिया और लोग उसके तरफ ऐसे कुछ तो कहानी बोल रहे, ऐसा नहीं है। ये एक वास्तविकता है। तो प्रत्येक भक्त भी भगवान को राधा रानी के जैसा आकर्षित कर सकता है यदि वह भक्ति में प्रगति किया हो। तो प्रभुपाद उनके लेक्चर में बोलते हैं कि अगर जो एडवांस डिवोटी है वो भी अगर कोशिश करता है तो वो भी भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था हमारा 31वें नंबर का। 32वें नंबर पे हम जाएंगे तो इसमें मलय पर्वत के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो मलय पर्वत की क्या विशेषता है कि मलय पर्वत के ऊपर में चंदन के वृक्ष वहाँ पर आते हैं। तो मलय मतलब जो दो प्रकार के हैं, एक तो मलय पर्वत है और दूसरा जो देश है मलेशिया, वो भी एक प्रकार से वहाँ पर बहुत सारे पर्वत थे जहाँ पर चंदन के वृक्ष आते थे। अब ये जो कथा है सब 5000 साल पहले की है। तो मलेशिया का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो ऐसा समझिए कि जैसे जितने भी हमारे भूखंड थे वो सब भारत से ही जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि
5000 साल पहले चंदन की बहुत डिमांड थी, बहुत लोग पसंद करते थे, अभी भी है, अभी भी लोग पसंद करते, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको खरीद नहीं सकते। तो उसमें सभी लोग क्या करते थे, चंदन का जो पल्प रहता है वो प्रयोग करते थे। तो प्रभुपाद एक्चुअल में एक लेक्चर दे रहे थे लॉस एंजल्स में 1973 में, 1973 में। तो ऐसा समझिए कि वो अमेरिकन लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें से कुछ कुछ बातें हमारे भारतीय के साथ में हम कुछ तुलना करते हैं, तो वो हमको बहुत मज़ेदार लगती है उसमें। तो वहाँ पर हम अमेरिकन्स को प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैंने, मतलब कैलिफोर्निया में बोल रहे थे, जो पश्चिम में है, वो बोल रहे थे मैंने न्यूयॉर्क में देखा है कि वहाँ पर लोग शायद ही हफ्ते में एक बार स्नान करते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते थे, चंदन का पल्प पहले क्या करते थे कि जब स्नान करते थे तो उसके बाद में भगवान पहले ही कुछ उनके चरणों से चंदन लेकर के उसको पानी में मिक्स करके फिर उसको नहाते थे। ऐसी वो बता रहे थे कि हमारे भारत में प्रथा है। वो बोल रहे थे कि अमेरिका में हफ्ते में एक बार नहा रहे हैं और हमारे भारत में लोग दिन में 3 बार स्नान करते हैं। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है उसके अंदर में। तो उससे क्या होता है, पूरा शरीर ठंडा रहता है, तरोताज़ा रहता है और सुगंधित रहता है। तो उन्होंने बताया कि अभी कलयुग में कोई सिर्फ नहा भी लेता है तो उसको बहुत पवित्र समझने लग गए लोग, कि सिर्फ एक बार अगर नहा लिया यानी उसने बहुत बड़ी बात उसने अचीव कर ली। तो अब शिला प्रभुपाद अमेरिका में ये कह रहे थे कि भारत में तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी स्नान करता है। वो तो मुझे यहाँ पर आकर ही पता चला कि स्नान प्रतिदिन करना भी कितना कठिन काम है। जैसे यहाँ यूएसए में लोग एक बार हफ्ते में स्नान करते हैं, भारत में 3 बार स्नान करते हैं। तो उसको बोलते हैं स्नान एव ही प्रसादम। क्या बोलते हैं? स्नान एव ही प्रसादम, मतलब ये स्नान ही कर लिया मतलब बहुत बड़ा प्रसाद हो गया, उसको मिल गया, ऐसा वो उसको बोलते हैं। तो कलयुग में यदि एक व्यक्ति केवल अपने कुटुंब का भरण पोषण भी करता है तो वही बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे वहाँ पर कि भारत में तो जो फैमिली है, अभी अमेरिका में क्या होता था उस समय भी फैमिली कैसी थी, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक बेटा एक बेटी या ऐसा कुछ परिवार होगा। लेकिन 1973 में भारत में कैसे थी फैमिली, सब जॉइंट फैमिलीज थे। जॉइंट फैमिलीज में क्या होता था कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे ताऊ चाचा, उनकी फैमिली, उनके बच्चे भतीजे, इतनी बड़ी फैमिली थी और उसको हम वहाँ पर परिवार बोलते थे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि अमेरिका में उनके पास एक बूढ़ी महिला आई और बूढ़ी महिला जब आई तो श्रीला प्रभुपाद ने पूछा कि तुम्हारा बेटा तो बहुत जवान हो गया है और तुम उसकी शादी क्यों नहीं करते। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि जब वो बेटा कैपेबल हो जाएगा अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए तब मैं उसकी शादी करूंगी। मतलब एक व्यक्ति एक उसकी स्त्री को भी मेंटेन कर ले तो ये वहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती थी। मतलब एक व्यक्ति को भी मेंटेन करना कितना मुश्किल काम था, ये उससे वो बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर कलयुग के जो लक्षण है वो बहुत खतरनाक है। अभी हम केवल 5000 वर्ष ही कलयुग के हमारे पास हुए, बराबर है। तो कलयुग कितने वर्षों का है? 4,32,000 वर्षों का है। तो उसमें से हमारे कितने वर्ष हुए? अभी केवल 5000 वर्ष हुए हैं। तो हम अभी पहले काम करेंगे, बीच में थोड़ा सा ये जो तात्पर्य है वो पढ़ेंगे। मैं थोड़ा बह गया, सॉरी। तो तात्पर्य में हम देखेंगे, चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। देखिए इसकी हिंदी बड़ी कठिन है, लेकिन जब हम समझाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगी ये। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। देखिए पहली लाइन क्या है, इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, व्यामोह का मतलब क्या है? कंफ्यूजिंग है।
भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मैं अजन्मा हूँ, लेकिन भगवान तो जन्म भी लिए। तो दोनों बातें ये कैसी है, हमको व्यामोह में कंफ्यूज करने वाली है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। तो भगवान एक तरफ तो क्या बोलते हैं कि उनका जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, इस कलयुग में जन्म लेते, अपना इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। तो भगवान एक तरफ बोलते हैं मैं अजन्मा हूँ, लेकिन वो जन्म लेते हैं, तो हम ये बात को हमको मानना ही पड़ेगा। फिर भी उनके जन्मों को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जन्म के कारण अगर हमको कोई पूछे कि वो जन्म क्यों लेते हैं, तो उन्होंने क्या क्या कारण बताया है। अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने, बराबर है, तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने, जो भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए, और पापियों का विनाश करने के लिए। तो 3 कारण है, बराबर है। क्या क्या कारण है, धर्म की स्थापना करना, पुण्यात्माओं की रक्षा करना और पापियों का नाश करना। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। ये कितनी बड़ी बात है। जो राजा 5 पांडव भगवान के ऊपर बचपन से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक उनके ऊपर ही निर्भर थे, बराबर है। अब मान के चलिए हमारे ऊपर में नीचे के कोई छोटे नौकर चाकर डिपेंडेंट है, तो हम खास उनके लिए 10-20 हज़ार किलोमीटर से चल के आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका हमको ग्लोरिफिकेशन करना है, उनको मान सम्मान करना है। ऐसे कितने लोगों ने किया लाइफ में। जो हमारे अधीन है, जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, उनका महिमा मंडन करने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, उनके जो भक्त है उनका कीर्ति करने के लिए, कीर्ति का विस्तार करने के लिए। तो उनके भक्त कौन थे? 5 पांडव उनके भक्त थे। तो अभी पांडव के राजा कौन बने थे? वो युधिष्ठिर महाराज थे। तो उनका कीर्ति करने के लिए आए। निश्चय भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं, जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते, बराबर है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरत्नाकान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में कि जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते, और जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। लेकिन इस कलयुग में क्या है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी है, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतः वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। हम क्या कर रहे हैं कि खुद ही पापी को इलेक्ट करके दे रहे हैं, फिर बाद में बोल रहे हैं कि वो पैसे खा रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, वो लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमको उतना विजन नहीं है, हमको बुद्धि नहीं है किसको इलेक्ट करना है। बराबर है। तो महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता नहीं था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। एक एग्जाम्पल दिए इन्होंने प्रभुपाद ने कि एक नल राजा की कथा थी, लेकिन उनका कनेक्शन भगवान कृष्ण के साथ में नहीं है। तो भक्त लोग कथा पढ़ने के बाद में कंफ्यूज नहीं होना करके वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर भगवान क्यों प्रकट हुए हैं, खाली यदुवंशियों का कीर्तिमान यदु का जो उनका पांडवों जो पुत्र थे, उनके जो राजा थे युधिष्ठिर, उनका कीर्ति और महिमा मंडन करने के लिए वो यहाँ पर आए। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। किसकी? यदुवंश की भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात है, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। भगवान किसी में अटैच नहीं होते। करेक्ट। भगवान हमेशा डिटैच रहते हैं। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा है। यहाँ पर तात्पर्य में ये कहना चाह रहे हैं कि मलय पर्वत क्यों फेमस हुआ, क्योंकि वहाँ पर चंदन उगते हैं। बराबर है। अब बहुत सारे साधारण वृक्ष तो सब जगह उगते हैं, लेकिन वो जगह कोई फेमस है क्या, हमको पता है क्या? अब कहीं पे नीम, कहीं पे बबूल, कहीं पे कुछ आम उग गया तो वो एरिया कोई प्रसिद्ध नहीं होता। लेकिन चंदन जो है ये मूल्यवान है, यह एक जिसकी बहुत अच्छी सुगंध है, जो बहुत कीमती है, बेशकीमती है। ऐसा जो वृक्ष है वो जहाँ पर ग्रो होता है उसकी वहाँ पर कीमत, उस एरिया का नाम जो है वो विख्यात होता है। तो जैसे मलय पर्वत क्यों विख्यात है, क्योंकि वहाँ चंदन ग्रो होते हैं। उसी प्रकार यदुवंश क्यों विख्यात है, क्योंकि वहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिए है। ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। देखिए, सूर्य का कभी जन्म होता है क्या? नहीं होता है। सूर्य क्या करता है? सिर्फ घूमते रहता है। लेकिन हमको क्या लगता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ। बराबर है। तो भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव हम कहते हैं। भगवान की जन्म और मृत्यु ऐसा शब्द हम कभी यूज नहीं करते। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्व क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं है, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता, समस्त जीवों के पिता या जनक है। करेक्ट। तो यहाँ पर जो पूरा इस श्लोक में देखिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसमें कि हम देखते हैं सबसे अच्छा यही होगा कि हम, जैसे प्रभुपाद उनके तात्पर्य में बता रहे थे कि कलयुग के अभी केवल कितने 5000 वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष का टोटल समय है। तो अगर हम कलयुग को देखेंगे तो ये जो हमारा युग है ये क्या है? कलयुग का सतयुग है। बराबर है ना? सतयुग क्यों है? क्योंकि इसमें हमको भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान का नाम हम उच्चार कर रहे हैं और भगवान की कथा सुन सकते हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि अब मान के चलिए
शिला प्रभुपाद उनके लेक्चर में बार बार ऐसा बोलते थे कि हम सब ने क्या करना चाहिए कि इसी जन्म में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर के हमने भगवत धाम को वापस चला जाना है। क्यों चला जाना है? पहले मुझको लगता था कि शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य है इसलिए वो बता रहे, लेकिन शिला प्रभुपाद एक प्रकार से बिजनेसमैन भी थे। अगर उनका बिजनेसमैन का एंगल हम देखेंगे तो प्रभुपाद क्या सोचते हैं पता है? वो सोच रहे हैं कि कलयुग अभी ही इतना खराब है, तुम मरने के बाद वापस जन्म लोगे तो कलयुग और ज़्यादा तुमको खराब अवस्था में मिलने वाला है। बराबर है? अभी इतना खराब है, अभी हम इतने ज़्यादा भुगत रहे हैं, इतने ज़्यादा हम दुखी है, तो अगर वापस जन्म लेंगे, वापस पुनः जन्म लेंगे तो हमारी हालत तो और ज़्यादा बद से बदतर होने वाली है। करेक्ट? तो शिला प्रभुपाद यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई ठीक है, भगवान बोल रहे हैं उनके लेक्चर में कि तुम हमारा वापस भगवत धाम जाओ। वो हमको बोल रहे हैं कि दूसरे एंगल से भी सोचो कि अगर वापस जन्म लोगे तो तुमको जो अगली योनि मिलने वाली है वो तो पहली बात तो पता नहीं कि हमको मनुष्य की मिलेगी या हमको कोई जानवर की योनि मिलेगी, हमको पता नहीं है। जानवर की योनि का भी मुझको उतना डर नहीं लगता था, लेकिन जब से मैंने ये कुछ YouTube पे देखा है चाइना के लोग कैसे जानवरों को खाते हैं तो पूरे आंख में ऐसे कांटे आने लगे। देखोगे आप लोगों ने भी YouTube पे, हमको तो पहले पता नहीं था, वो इतना बुरी तरह से साउथ कोरिया में देखो, अरे 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 अरे। और आप देखेंगे अभी मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है कोविड का जितना भी ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये सब कौन सी टाइप की कंट्रीज में देखिए आप, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जापान, ये सब कंट्रीज कैसी है? ये मांस भक्षी बुरी तरह से सब चीज़ जो भी उड़ती चलती फिरती सब खा लेते हैं। तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उनकी करने की। पहले मुझको दुख होता था कि अरे कोविड में इतने सारे लोग चाइना के या इधर के उधर के बहुत है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई कितने जीव जंतुओं की भी हाय लगी होगी, इंसानों की तो लगी है, लेकिन कितने सारे जीव जंतुओं की हाय लगती है उनको। तो भगवान तो कहीं ना कहीं है, वो अपना कुछ ना कुछ उसमें उनको बताएंगे कैसा है। तो यहाँ पर भगवान के बारे में ये कहते हैं कि कृष्ण अजन्मे है किंतु हमने तो जन्म लिया है। देखिए हम इतने लोगों ने जन्म लिया है लेकिन हमारी तो कहीं चर्चा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पैदा हुए बड़े हुए मरे कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान अगर जन्म लेते हैं तो उनकी सारे विश्व में सभी ब्रह्मांड में चर्चा होती है। हम इस भौतिक शरीर में बंधे हैं, हमें स्नान करना होगा, हमें हमारा देहांतर एक शरीर से दूसरे शरीर में होगा, लेकिन हमको क्या गारंटी है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। जैसे हम पहले छोटे रहते हैं बचपन में, फिर युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है। जैसे 4 ऋतुएं चलते रहती है वैसे ही हमारा जीवन काल का चक्र भी चलता रहता है। और यदि कोई सोचता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या सोचते हैं कि मृत्यु के बाद में जीवन नहीं है, तो यह उनकी मूर्खता है। जीवन में जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति को एक ही जगह पर बैठ करके उसको मल मूत्र विसर्जित करना पड़ता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि वो कभी कभी आत्महत्या करने की सोचता है। तो जब हम इस भौतिक शरीर से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो हम आनंदित हो सकते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की सभी क्वालिटीज हम में भी है किंतु वो सूक्ष्म रूप में है। तो जो भगवान में जितनी भी क्वालिटीज है, जैसे आप देखेंगे एक सोने का कण, उसमें जो क्वालिटी है वही सोने के अंदर में भी है। एक समुद्र के जल में जो बूंद में जो क्वालिटी है वही क्वालिटी समुद्र की भी है, लेकिन कहाँ फर्क है? क्वांटिटी में फर्क है। जल की बूंद छोटी सी है और समुद्र कैसा है? विशाल सागर है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये आत्मा न जायती न म्रयति, मतलब ये कभी जन्म नहीं लेती तो मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम भी कृष्ण के अंश है, कृष्ण कैसे अज है तो हम भी अजन्मे हैं, आत्मा शाश्वत है। तो यहाँ पर भगवत गीता में एक श्लोक है 2.20, न जायते म्रयते वा कदापि नाय भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्य धर्तो ये पूर्ण न हन्यते हन्यमाने शरीर। मतलब शरीर के नष्ट होने के बाद में भी हमारी आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर कैसे है? वो सुप्रीम एंटिटी है। वो कैसे है? नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनाम।
तो कृष्ण ऐसे ही है और हम उनके कैसे हैं, उनकी कॉपी है। तो कृष्ण कैसे है, कृष्ण विभु है और हम क्या है, एक अणु है, एक उनके कण है। अन्यथा क्वालिटेटिवली जो क्वालिटी है वो हमारी कृष्ण के ही समान है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनको उनके अंदर जो अदर सेक्स है, दूसरा जो लिंग है, उनको आकर्षित करने की उनके अंदर में प्रोपेंसिटी है। लेकिन उनका प्यार कैसा है, इटर्नल है। जैसे राधा कृष्ण का प्यार कैसा है, शाश्वत है, वो आध्यात्मिक है। लेकिन हमारा जो प्यार रहता है वो कैसा रहता है, वो उसके विपरीत है। तो हम इसलिए क्या होता है कि हमारे प्रयास केवल कृष्ण प्राप्ति को पाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए ही होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य है ये भी भगवान के विशेष पार्षद है, वो भी बहुत उच्च है। जैसे मान के चलिए ये अभी कोई प्रधानमंत्री मोदी का पीए है, तो उनका पीए है मतलब वो कोई बहुत छोटी पोस्ट का आदमी है ऐसा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको भी मिलना हमारे लिए बहुत कठिन है। करेक्ट। तो जब तक हमें कुछ स्पेशल क्वालिटी नहीं होगी तब तक हम वहाँ पर मिलने नहीं जा सकते। तो कृष्ण क्या करते हैं, देवकी के गर्भ से नहीं जन्मे। देखिए अब यहाँ पे हम भगवान के जन्म के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबने कथा सुनी है, कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्मे थे क्या? नहीं, वो वहाँ पर प्रकट हुए। तो पहले तो वो कैसे थे, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, देवकी की गोद में आए। कृष्ण का जन्म दिव्य है, किंतु हमारा जन्म कैसा है, जबरदस्ती है। हमको वी आर फोर्स टू कम इन दिस वर्ल्ड। कोई ऐसा बोलेगा क्या कि तुम, कभी एक लड़का एक पिताजी के पास गया, बोला पिताजी मेरे को 10,000 रुपये दो, तो पिताजी बोले अभी नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद गया, पिताजी मेरे को एक स्कूटर का बाइक दिला के दो, वो बोले पिताजी बोले नहीं अभी नहीं है। तीसरी बार पिताजी के पास बोला, पिताजी मुझको एक कार चाहिए, पिताजी बोले वो भी नहीं है। चौथी बार जाकर के पिताजी को बोला फिर मेरे को आपने पैदा ही क्यों की? क्या बोला, आपने मेरे को पैदा ही क्यों की? तो भाई पैदा कैसे हो रहे? तो वो बोला तुम मेरे पिताजी को जाके पूछो कि उन्होंने मेरे को क्यों पैदा किया। तो हमारा जन्म कैसा है, हमारा कर हमको फोर्सिबली अंडर नेचर ऑफ लॉज, जो नेचर के नियम है उसके अंदर हमको पैदा होना पड़ता है, और हमको बाद में हम हमारे नियम से नहीं बनते, हमको नियमों से चलना पड़ता है। लेकिन कृष्ण कैसे है, प्रकृति के नियम से वो नहीं बनते। करेक्ट। वो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो कृष्ण के निर्देशों पे चलती है। बराबर है। काल किसके अंडर में है, कृष्ण के अंडर में है, और हम किसके अंडर में है, हम प्रकृति के अंडर में है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे जो पूरे प्रकृति का मास्टर कौन है, कृष्ण है। उसके अंदर में क्या है, प्रकृति है, और प्रकृति के जो कानून नियम है उसके अंदर में हम जीव लोग हैं। बराबर है, यही अंतर है। तो अब यहाँ पर देखिए, केचित आहु मतलब कोई कहता है, कोई क्या कहता है कि अजन्म का जन्म किसके क्यों हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे एक भगवत गीता में 9.11 में क्या बोला है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तंग आश्रितम परम भावम जानंतो मम भ्रत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं। मूर्ख लोगों को पता नहीं रहता है कि ये भगवान है, वो मुझे परमेश्वर के दिव्य भाव को नहीं समझते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या बोलते हैं कि जो कृष्ण है वो क्या है, साधारण मनुष्य के ही समान है, बस उन्होंने जो युद्ध जीत लिया इसलिए वो महान बन गए और उन्होंने अपनी कथाएं लिखी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे भगवान भगवत गीता में कि वो मूढ़ लोग है। मूढ़ यानी क्या है, मूर्ख है। कृष्ण अज है, अजय का मतलब अजन्मा है, वो सर्वव्यापी है, वो सभी के हृदय में है। देखिए इसका कोई उदाहरण हमको एक देना है कि भगवान जो हमारे हृदय में है वही बाहर रहते हैं, इसका कोई प्रूफ है क्या हमारे शास्त्रों में? अभी बोलते हैं कि भगवान हम हमारे अंतर में है,
और भगवान का वैसा हमको ध्यान होता है, लेकिन भगवान ऐसे ही जैसे अंदर है वैसे बाहर है, ऐसा कोई उदाहरण है हमारे शास्त्र में, कोई कथा में इसको ध्यान आया? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें उदाहरण किसका है? ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज क्या करते हैं? तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। नारद मुनि पहले उनको बहुत रोकते हैं कि अरे तुम इतने छोटे बालक हो, अभी तुमको भगवान कहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया। और वो भगवान की तपस्या करने के लिए जाते हैं। और जब वो तपस्या करते हैं तो उनके हृदय में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? चतुर्भुज नारायण के रूप में वो प्रकट होते हैं, जब वो भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। और ध्रुव महाराज थोड़ा सा आँख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने स्वयं चतुर्भुज रूपी नारायण प्रकट है। तो जैसा वो अंदर देख रहे थे वैसे ही भगवान बाहर उनको दिखे। तो इसका प्रमाण है कि जैसे भगवान हमारे हृदय में है वैसे ही वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार क्या यह कृष्ण के लिए मुश्किल है कि कृष्ण कहते हैं तुम्हें समझना चाहिए कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान क्या बोलते हैं? मेरे जो जन्म है और मेरे जो कर्म है उसको जिसने समझ लिया उसको खुद को ही उसका पुनर्जन्म उसका होता नहीं है, उसको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इतने बड़ी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, भगवत धाम जाना, भगवत धाम जाना, कितना सरल मार्ग बताया भगवान ने। अभी क्या करना है हमको? खाली भगवान कैसे जन्म लिए वो कथा सुनना है, समझना है, और भगवान ने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या लीलाएं की उसके बारे में हमको श्रवण करना है। अगर दो चीज हो गई, अब ये देखिए जो ब्रह्मांड का निर्माता है वही बोल रहे हैं श्लोक नंबर 4.9 में। अभी हमने ये सब सुन लिए, भगवत धाम गए तो भगवान वहाँ हमको कभी इधर उधर के नरक वरक में डाल दिए तो बोलना भगवान भगवत गीता के 4.9 में तो आपने ऐसा बोले थे। फिर भगवान को ध्यान आएंगे, अरे हाँ चलो आ जाओ मेरे लोग। हाँ, तो इसलिए श्लोक नंबर याद रखे, जाने वालों में ऊपर एक आता। तो कभी कभी मैं भी ये भी सोचता था कि काश मेरे समय में कृष्ण जन्म लेते तो सिर्फ उनके दर्शन मात्र से हम उन्हें भगवान जानकर ही भगवत धाम चले जाते। ऐसा विचार आता है ना कि 500 साल 5000 साल पहले भगवान आए, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर कम से कम कुछ नहीं तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, उनके टाइम ही हम जन्म ले लेते थे तो उनको देख के चले जाते थे, ऐसे विचार आते। लेकिन एक बात देखिए, कितने लोग ऐसे हैं कि जब भगवान जन्म भी लिए तभी उनको भगवान लगे ही नहीं। उदाहरण देखो, हाँ जरासंध है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, कंस है, दुर्योधन को बार बार बोल रहे हैं उसको भगवान, अरे मैं भगवान हूँ बोलते हैं, अरे चल तू तो ग्वाला है। हाँ? तो मतलब आप देखो कि एक ही समय भगवान जब प्रकट हुए तब भीष्म पितामह को भगवान के रूप में दिखे, बट दुर्योधन को क्या लगे ये तो कोई छलिया है, बहुरूपिया है, वो कभी भगवान मानने को तैयार ही नहीं था। तो ये जरूरी नहीं कि भगवान अभी भी प्रकट होंगे, लेकिन हम इतने मूर्ख है कि हमको वो दिखते नहीं है। ठीक है, तो कोई भी अभी जितने भी ये लोग थे जिनका भी भगवान ने स्वयं अपने हाथों से वध किया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, उनको सायुज्य मुक्ति मिली, मतलब वो भगवान के अंदर में विलीन हुए। लेकिन हमारे जो भक्त है वो क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं क्या? वो क्या चाहते हैं? भगवान का धाम चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा प्रश्न एक बार वापस से हम बात करेंगे कि कृष्ण जन्म क्यों लेते हैं? पुण्यात्माओं की महिमा के वर्णन, उनका महिमा मंडन करने के लिए, और पापियों का नाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने किसका कीर्ति का विस्तार किया? युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का विस्तार किया। यादव वंश को उन्होंने ग्लोरीफाई किया। और उसके बाद में हम ये जो श्लोक है इसमें हम देखेंगे कि भगवान का जो बार बार इसमें बताया हुआ है, मलय पर्वत का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि वहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी फ्रांस के अंदर एक शहर है, उसका नाम है कोलोन। क्या नाम है? कोलोन।
तो हम परफ्यूम के ऊपर में लिखा हुआ रहता है यूडी कोलोन, हाँ, तो वो क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि वो जो कोलोन है उसका मैन्युफैक्चरिंग उस पर्टिकुलर शहर में होता है। तो यह शरीर हमें क्यों मिला है, ये हमको एक बार सोचना है। सोचना है, कोई बोल सकते हैं कि शरीर हमको क्यों मिला है? खाना पीना, सोना, शादी करना, वंश में वृद्धि करना और मर जाना, इसके लिए मिला है? नहीं तो फिर किसके लिए मिला है? शास्त्र के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा हाँ? भगवान का आत्म साक्षात्कार बहुत क्लोज है। और उसी के समान और एक शब्द है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब हमारे अंदर में क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हमने यहाँ पर, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्या करने वाले हैं, आगे कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। ये अगर जिज्ञासा हुई तो ही हमारा जन्म लेने का कुछ मतलब है। नहीं तो क्या होगा, ये जो चीज़ें हम सोचते हैं, जानवर सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मैं ये इसमें छोटी सी एक दो कुछ कहानी बताऊंगा यहाँ पे। हमारे ये जो बुक्स है बैक टू गॉड है और क्या है, उसमें एक दो कहानियाँ बहुत अच्छी है कि कोई भी अगर हमको कार्य करना है, जैसे मान के चलो हमको भक्ति भी करनी है, तो हम हमारे अंदर में दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। बराबर है? तो जैसे कल प्रभु जी ने पूछा था कि मॉर्निंग प्रोग्राम 5 बजे का था, आप कितने बजे आएंगे? तो कोई भी जल्दी बोलने को तैयार नहीं था कि 5 बजे आएंगे। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपकी फ्लाइट अगर 4 बजे की है तो फिर आप कैसा करते? औरंगाबाद जाने के लिए जालना से हम कितने बजे? 2 बजे निकल जाते। क्यों? क्योंकि डर है कि हमारे पैसे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको अगर दृढ़ता लानी है तो एक छोटी सी कहानी यहाँ पर है इस बुक के अंदर में। यहाँ पर 2 मेंढक की कहानी है इसमें। तो एक बार क्या हुआ कि 2 मेंढक फ्रॉक्स वो क्या कर रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे कि अचानक एक कुएं के अंदर वो दोनों मेंढक गिर गए। और वो बेचारे बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहे थे उस कुएं से बाहर आने के लिए, लेकिन वो बाहर आना उनके लिए संभव नहीं था। और उनको ऐसा लगा कि हम बहुत ज़्यादा अगर प्रयास करेंगे तो इसके परिणाम कैसे होंगे, बहुत घातक होंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि हमारी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट मत करो, अब थोड़ा हम चुपचाप नीचे ही बैठ जाओ करके ऐसा वो सोचने लगे। तो दूसरे जो मेंढक थे बाहर उस कुएं के, वो बोलने लगे, अरे अरे तुम कूदो मत, तुम कूदो मत, तुम वहीं बैठे रहो, बाहर आने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी एनर्जी जल्दी खत्म होगी, तुम जल्दी मर जाओगे। अगर तुमको 10 दिन जिंदा रहना है तो तुम 2 दिन में मर जाओगे। ऐसा बाहर के मेंढक उनको चिल्ला कर बोल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इतना डिस्करेज करने के बाद में भी एक मेंढक जो था वो बिना सुने और ज़्यादा प्रयास करने लग गया। जितना ज़्यादा उसको डिस्करेज करते थे, डिस्करेज यानी क्या, निरुत्साहित करना, जितना उसको निरुत्साहित कर रहे थे ना, वो मेंढक उतना ज़्यादा कोशिश कर रहा था बाहर जाने का। तो लगातार ऊपर से मेंढक आवाज़ दे रहे थे कि अरे तुम ऊपर मत आओ, तुम जल्दी मर जाओगे, ये तो संभव नहीं है। और ये जो दूसरा एक मेंढक तो सुन लिया उनकी बात, वो बैठ गया नीचे आके, बोला जाने दो, अभी तो संभव नहीं है बाहर आना। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो और ज़्यादा प्रयास करने लगा बाहर जाने के लिए। तो क्या हुआ, एक बार उसने पूरी कोशिश लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर वो उछला और सडनली क्या हुआ कि एक हवा का बहुत जोरदार झोंका वहाँ पर आया और वो जो मेंढक था वो पूरा बाहर आ गया। तो एक मेंढक बाहर आ गया, दूसरा मेंढक नीचे रह गया। तो सब जितने उसके दोस्त थे बाहर चिल्ला रहे थे, अरे अरे हमने तो तुमको बोला कि ये सब इतने तुम प्रयास मत करो, तुम तो इतना कोशिश करने में ये तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन तुम बाहर कैसे आए? हमने तुमको इतना डिस्करेज किया, इतना निरुत्साहित किया, तो फिर तुम बाहर कैसे आए? तो उसने बोला कि मेरा कान जरा काम नहीं करता, मैं बहरा हूँ।
तो इसलिए मैं बाहर आ गया, मैंने कुछ सुना ही नहीं तुम लोगों की बातें। तो बोला कि मेरे को सुनाई कम आता है इसलिए मैं बाहर आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको अगर भक्ति में भी आगे बढ़ना है, हमारे को किसी भी चीज़ में कुछ सफलता हासिल करना है, तो हम किसी दूसरे के बोलने या बहकावे में न आए। हम खुद हमारे मनस्थिति और हमारा कंसंट्रेशन रख के और हम उसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें वहाँ पर उसमें आगे बढ़ने का। तो एक जो दूसरा मेंढक था वो तो बेचारा पड़े पड़े उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई, और ये जो मेंढक था ये वहाँ से बाहर आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर थे, एक कथा में बहुत अच्छे थे। प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी कथा बताई हुई है, मैं थोड़ा पढ़ के उसका ट्रांसलेट करता हूँ यहाँ पे। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको पका हुआ आम के समान बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? पका हुआ आम के समान करना। तो वो बोलते हैं कि दो प्रकार के आम होते हैं, कच्चे आम और पके हुए आम। तो हम लोग जो है वो कच्चे आम को ज़्यादा आनंद से नहीं खाते, क्योंकि वो खट्टे भी होते हैं और कड़क भी होते हैं और टेस्ट भी कभी कभी नहीं होता है। लेकिन जो पके हुए आम है वो कैसे रहते हैं? वो बहुत टेस्टी होते हैं, जूसी रहते हैं। तो अगर कच्चे आम को पकना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? पेड़ पे लगे रहना। हाँ, पेड़ से अटैच रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है? संगत। क्या बोलते हैं वो? संगत। कच्चे आम को अगर पकना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पेड़ से चिपक करके रहना पड़ेगा, मतलब उसको उस पेड़ के संगत में रहना पड़ेगा। बराबर है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल सून बिकम राइप एंड एंजॉयबल फॉर एवरीवन। जैसे ही वो संगत में रहेंगे कुछ समय के बाद में वो पक जाएंगे और उसके अंदर में बहुत ही मीठा और जूसी बन जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक डिवोटी है उसमें जो भौतिक इच्छा है वो कैसी है? कच्चे आम के जैसी है। हमारी जो भौतिक इच्छा है ना, और काम क्रोध मत लोभ मोह मत्सर की, तो वो कैसी है? वो कच्चे आम के जैसी है। उसको कोई टेस्ट नहीं है एंड कैन नॉट बी ऑफर टू कृष्णा। तो ऐसा कच्चा आम हम भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन अगर ही रिमेन्स अटैच्ड टू द ट्री, लेकिन अगर कोई नया भक्त जो कि परिपक्व नहीं हुआ है वो अगर भक्तों के संग में रहता है एंड कंटिन्यूज टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, भक्तों के संग में रहकर अगर वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, तो सून ही विल बिकम अ राइप मैंगो। वो कैसा बन जाएगा? पका हुआ आम बन जाएगा। तो परफेक्ट डिवोटी हु कैन बी ऑफर्ड टू कृष्णा, मतलब वो जो पका हुआ आम है उसकी तुलना क्या कर रहे हैं? वो पके हुए भक्त की, पके हुए भक्त की मतलब जो सिंसियर भक्त है उसके समान है। कृष्णा बिकम्स ग्रेटली प्लीज टू टेक सच ए डिवोटी बैक होम बैक टू गॉड। तो कृष्ण क्या करते हैं? ऐसे भक्तों को भगवत धाम में वापस ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो एक बहुत छोटी सी कहानी हमको यहाँ पर समझ में आई कि हमको कैसा रहना है। और यहाँ पे देखिए अमेरिका के अंदर में एक चैतन्य चरण दास प्रभु ने बताया थे, कुछ आंकड़े हैं देखो यहाँ पर। उन्होंने चैतन्य चरण दास प्रभु इतने विद्वान हैं कि वो जब अमेरिका जाने के लिए जो जीआरई एग्ज़ाम होती है, जीआरई के पूरे इंडिया के टॉपर थे। उनके मैंने पर्सनली लेक्चर सुने हैं। मैं दिल से बोलता हूँ उनकी इंग्लिश, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है? उनके ग्रामर और उनके जो वर्ड्स है वो बहुत हाई-फाई वर्ड्स रहते हैं उनके। चैतन्य चरण दास प्रभु उन्होंने क्या बताया हुआ है यहाँ पर कि अमेरिका के बारे में पूरा वर्ल्ड ऐसा समझता है कि वो बहुत सुखी कंट्री है, सुखी देश है। तो उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर 1960 से कुछ डाटा लिया हुआ है, कुछ फिगर्स लिए हैं जो अभी वो वहाँ की तुलना कर रहे हैं। 1960 का अभी 1960 उन्होंने क्या वो लिखा है यहाँ पे कि जब से लेकर अभी तक वहाँ नंबर है डिवोर्स रेट जो है, तलाक, वो क्या हो गया? डबल हो गए। उसके बाद में
जो टीन सुसाइड है, टीन सुसाइड मतलब जो छोटे छोटे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो 3 गुना हो गए। कितना? 3 गुना हो गए। द रिकॉर्डेड वायलेंट क्राइम रेट हैज क्वाड्रपल्ड। जो क्राइम है वहां पर, जो हिंसा और अत्याचार, जो हिंसा हो रही है, क्राइम हो रहा है, वो कितना हो गया? 4 गुना हो गया। उसके बाद में जो प्रिजन है, जो जेल के अंदर में जितने कैदी है, उनकी संख्या करीब करीब 8 गुना हो गई। और जो परसेंटेज ऑफ बेबीज बोर्न टू अनमैरिड पेरेंट्स, मतलब वो कितने हो गए हैं? वो 10 गुना हो गए। बिना शादी किए बच्चे पैदा होना, जिसको हमारे इसमें अवांछित संतान बोलते हैं, चैप्टर 2 में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद में प्रोहिबिटेशन, मतलब प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर डिवोर्स, मतलब आगे है जिसकी डिवोर्स की, तलाक की संभावना कितनी होने वाली है, तो वो उन्होंने बताया कि 7 गुना संभावना है कि भी जो एक्चुअल तलाक कितने हुए? 2 गुना, संभावना कितनी है? भी 7 गुना। डिप्रेशन बढ़ गया वहां पे बहुत ज्यादा। कितना गुना? 10 गुना। वर्ल्ड वॉर लेवल के पहले जितना था उसका कंपेयर किए तो कितना बढ़ गया? 10 गुना। तो ये सब चीजें जिसके लिए पूरा हमारा भारत देश परेशान है। आप कोई भी IIT कॉलेज में जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, सुबह से लेके शाम तक एक ही बात करते हैं, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको आध्यात्मिक टच होना चाहिए उसमें, कहीं पर भी जाने के लिए। नहीं तो क्या होगा? सिर्फ पैसा पैसा कमा लेंगे और हमारी आध्यात्मिक प्रगति पूरी जीरो है। तो ये जो उदाहरण दिए है चैतन्य चरण दास प्रभु ने, उसके अंदर में हम भी एक कोई न किसी कैटेगरी में हम आने वाले हैं। या तो हम डिप्रेशन का शिकार बनेंगे, या तो हमारे अंदर में सुसाइड की टेंडेंसी आने की चांसेस है। तो हम जब छोटे थे तो एक शब्द था, अभी आप देखते होंगे ना, जो छोटे बच्चे रहते हैं वो बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, अरे पापा बोर हो गया, मैं कुछ करने को नहीं। तो मैं जब शुरू में पप्पा बना था, बच्चे कभी बोले बोर हो गया तो लगता था एक आधा थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि हम तो बचपन में कभी बोर हुए ही नहीं। हुए थे क्या? ध्यान है किसी को? हमारे जनरेशन में बचपन में कोई बोर हुआ ऐसा? हम दिन भर खेलते थे, जॉइंट फैमिली में बहुत मजा करते थे। अभी बच्चे बोलते हैं हम बोर हो गए। ये क्या का इंडिकेशन है? टुवर्ड्स डिप्रेशन। ये उसकी घंटी है पहली, कि आगे बच्चों को अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कहाँ जाने वाले हैं? वो डिप्रेशन के अंदर में जाने वाले। तो ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने हमको इतना अच्छा एक मंच दिया है कि जिसमें हम सब भक्त एक साथ आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। भले किसी का सामर्थ्य कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन हम आपस में बैठ कर के श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। और कुछ इन 1-2 घंटों के अंदर में ये बात तो सही है कि हम जितनी भी चिंताएं हैं उससे तो हम दूर रहते हैं, ये बात तो पक्का है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर ये जो श्लोक है ये शायद अब समझ गया होगा आपको सबको कि भगवान का जन्म क्यों हुआ, और भगवान उसी कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे मलय पर्वत में चंदन पैदा होता है। जैसे भगवान के प्रकट होने के कारण यदुवंश की ख्याति बढ़ी। भगवान युधिष्ठिर महाराज की का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, महिमा मंडन करने के लिए वो प्रकट हुए, भक्तों का नाश करने के लिए वो प्रकट हुए, और धर्म की स्थापना करने के लिए वो प्रकट हुए। हाँ, तो इसमें बस ये 2 ही पॉइंट है। और एक मेरे को पहले याद आ रहा है, कुंती महारानी की प्रमुख प्रार्थनाएं मेरे को 3 याद है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप सोचिए कि मेन प्रार्थना क्या थी कुंती महारानी की। पहले कभी सुना होगा तो बोलिए। ये जो है ये तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, इट इज नॉट एक्चुअली प्रेयर। ठीक है, वी आर प्रेइंग टू लॉर्ड, बट एक्चुअल में प्रार्थना क्या थी बताइए। दुख दीजिए कि मेरी लाइफ में हमेशा दुख रहे ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं। एकदम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो क्या करती है कुंती महारानी? हमेशा दुख मांगती है। हम जा करके क्या करते हैं? हमेशा सुख मांगते हैं, भौतिक सुख, वो भी आध्यात्मिक नहीं। अब आध्यात्मिक सुख बोले तो कैसा? अरे प्रभु भगवान मेरे भक्ति शास्त्री कैसे भी करवा दो, कितने लोग बोले अभी तक। लेकिन
कुछ अच्छा भौतिक चीज चाहिए, रोज लगे अपना लाइन में वहाँ पे, हाँ ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो एक ये था। और तो क्या बोलती है, भगवान आप हमेशा मेरे को दुख दो, ताकि दुख रहने से मुझे आपका स्मरण होएगा। और आपका स्मरण का अर्थ क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। ये सबसे बड़ी उनकी प्रार्थना थी। दूसरी प्रार्थना बोलिए, और कोई याद आती है? जैसे नदियाँ। हाँ, बहुत अच्छा, परफेक्ट। ये महाराज के जो बुक है, वो महाराज ने जो पहली बुक लिखी थी, क्या, जर्नी होम। हाँ, तुषार पथिक है ना उसका। उसमें आप देखेंगे जो सबसे पहले महाराज ने वही वाला श्लोक लिखा हुआ है कि जैसे गंगा अपने उद्गम स्थान से निकलकर अविरल भाव से बिना किसी बाधा के समुद्र में जाके मिलती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी गंगा माता के समान ही रहे। मैं भी अंततः भगवत धाम जाऊँ, चाहे मुझे रास्ते में कितनी भी बाधा क्यों नहीं आना पड़े। ये बहुत टचिंग है, तो ये बहुत अच्छा है। और तीसरा और एक कुंती महारानी उसके अंदर में बात करती है, वो क्या है, जो कि हम में से कोई नहीं चाहेगा। वो क्या बोलती है कि प्रभु मेरे जो मायके वाले हैं वृष्णि वंश से, उनसे मेरे संबंध काट दो। है कोई माता ऐसी कि वो बोले कि भाई मेरे मायके वालों से संबंध काट दो? है क्या? है ना? हाँ, ससुराल के काटने, ससुराल के काट दो बोलेंगे, है ना, ससुराल के संबंध काट दो बोलते, वैसा बोलते, वैसा है। लड़कियों की प्रायोरिटी कैसी है? अभी बच्चों के रिश्ते आते हैं तो कैसी प्रायोरिटी मालूम है आपको? एक लड़की बोल रही है कि आपके घर में कौन कौन है, तो हमने बताया कि भाई हमारे घर में बेटा है, माँ बाप है और दादा दादी है, और बहुत बड़े फैमिली है। हाँ? बोले दादा दादी है तो हम नहीं चाहते, बोले वहाँ पे। अरे मैं बोला अभी दादा दादी के लिए ऑब्जेक्शन लेंगे, 5-10 साल में हम दादा दादी बन जाएंगे तो हमको भी भगा देंगे। ठीक है, तो आज का हम यहाँ पर ये जो चैप्टर है हम यहाँ पर सब श्लोक हम समाप्त करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप आपस में भी कोई डिस्कशन है। यस बोलिए। आप पूछे? नहीं आप पूछे। लेक्चर से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, लेक्चर से कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। गुरुजी आप जैसे रिमेम्बर करते हो, अभी ये जो बैक टू गॉड है जो मैगजीन्स में देख रहे जी। हैं तो काफी पुराने हैं वो, जी ऑलमोस्ट पीले पड़ गए हैं जी। पेजेस। तो वो रिलेट करना और वो रिमेम्बर करना इस वर्स के साथ, तो कैसे कुछ देखिए एक्चुअली मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है माता जी, पहले भी पूछी थी एक बार मेरे को कि आप को रिलेट कैसा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो श्रवण है, पहली बात तो क्या होता है कि बहुत सारी यात्राएं भी हम अटेंड करते हैं, बहुत सारा हम पढ़ते भी है, लेकिन जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, हमको कंटिन्यूअसली उसको श्रवण करना है, उसके साथ में अटैच रहना है। और जब हमारे दिल में, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर दिल में रियल में इच्छा होती है कि हम गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करना है, तो भगवान कुछ शक्ति देते हैं अपने को अंदर। मैं अभी परसों मंत्रा लेक्चर में कुछ बोल रहा था, मुझे 2-3 कहानियाँ ऐसी सडनली याद आई कि मैंने कभी उसके लिए उसको प्रिपेयर भी नहीं किया था। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे जो भी मैगजीन है या जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं या जो भी लेक्चर हम सुन रहे हैं, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम कोरिलेट कर सकते हैं। हमको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना उस पड़ेगा वक्त उसमें। लगता है प्रभु जी, जिस वक्त पढ़ते हैं या सुनते हैं उस वक्त उस पॉइंट पे लगता है आई कैन रिमेम्बर दिस फॉर एवर, एटलीस्ट फॉर एवर इतना आता है, बट नहीं रिमेम्बर कर पाते हैं। मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है मोस्ट ऑफ द कि टाइम्स दो चीज़ है कि एक तो थोड़ा सा नेचर भी होता है, जैसे प्रभु जी का थोड़ा पहले से ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें वो फास्ट रिलेट करते हैं। ओके, वो पहले से That is what it is. एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल फास्ट देते हैं वो, जैसे कुछ एक्सप्लेन करना है तो लाइक बोल के एग्जाम्पल ही इज रेडी विद द आंसर। सेकेंडली जब वो प्रिपेयर करने बैठते हैं ना, तो पहले प्रेयर करते हैं कि मुझे थोड़ा प्रेयर्स भी ऐड ऑन होती होगी, तो इसलिए उनको रेफरेंस याद आते हैं बुक से, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को एक भक्त ने पूछा था कि बोले प्रभु जी जब आपके क्लास में, जैसे मैं शुरू में मंठा गया था तो हमारे 2-3 भक्त, तो 1-2 माता जी थे, लेकिन मेरा जो बोलने का फोर्स था, मेरी जो इच्छा थी वो उतनी ही
स्ट्रांग थी, जितनी बाद में हमारे यहाँ तो 60-70 लोग आ रहे हैं अभी, लेकिन उतनी ही स्ट्रांग रहती है। तो मेरे को पूछा कि प्रभु जी, एक भक्त ने पूछा कि आप इतना, एक भक्त के लिए भी इतना क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो मैंने उसको आंसर दिया, मेरे दिल की बात तो ऐसी है कि मैं अभी 56 या 57 का हो जाऊंगा अभी, और मेरे ख्याल से 10-15 साल ही हमारे पास में बाकी है। मुझको लगता है कि जो एक श्लोक मैं अभी बोल रहा हूँ, पता नहीं जीवन में दोबारा कभी बोलने का उसका मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि ये श्लोक मैं मेरी ज़िंदगी में आखिरी बार बोल रहा हूँ। तो मेरे अंदर वो जो इंटेंसिटी है वो इतनी आती है, और मेरे को लगता है कि जितने भी भक्त हैं उनके हृदय में वो श्लोक घुसना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि उससे रिलेटेड कुछ मेरे को मटेरियल मिले, क्योंकि क्या होता है, अपनी फिलॉसफी ज़्यादा देर तक हम ग्रहण नहीं कर सकते, उसके बाद में सब लोग सोने की मुद्रा में चले जाते हैं उसके अंदर। लेकिन हम उसको अगर कथा से रिलेट करेंगे, एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे, तो उसका बहुत आनंद है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये जो गुण है, मैंने अब हमारे यहाँ पे पाटोदा के भक्त आ रहे हैं 50-60, वो बेचारे 18-20 किलोमीटर से आते हैं वो, तो गांव के लोग हैं, उनको ज़्यादा समझता नहीं है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसको मैं एग्जाम्पल से कैसा बतलाना चाहता हूँ उनको, कि जैसे रावण की फैमिली में 3 लोग थे। कौन कौन थे? विभीषण था, रावण था, और मंदोदरी, नहीं, मंदोदरी उसका भाई कुंभकर्ण था, बराबर है। तो विभीषण क्या था? सतोगुण में था, बराबर है। रावण क्या था? रजोगुण में था, और कुंभकर्ण क्या था? तमोगुण में था, बराबर है। अब ऐसा एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि कोई भक्त तो भूलने वाला नहीं है। लेकिन कितने भी बार तुम 100 बार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बोलो, वो उसको याद नहीं रहने वाला। स्पेशली अभी ठीक है, हमको 5-7 साल हो गए, हम पुराने हो गए, नए भक्तों को कहाँ याद रहने वाला है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ऐसे देते जाते हैं ना, तो उसके दिमाग में फिट बैठता है। तो हमारा कोशिश क्या है? हमारा कोशिश हमारी विद्वत्ता या हमारा ज्ञान बढ़ाना नहीं है। हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है? भक्तों के हृदय में वो कहानी अंदर घुसे, ताकि रात में सोने के पहले वो सोचेंगे कि आज दिन भर में मैंने क्या अच्छा कहा, कराया, क्या अच्छा सुना। तो अगर उसको एक लाइन भी याद आती है ना, तो हमारा सुनना वो सफल हो जाता है ना। तो ऐसी भावना के साथ में हमने प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि उसका जो आनंद है, लोग उत्साहित होना चाहिए कि हमको ये कथा में सुनने के लिए, वी आर डेस्परेट टू लिसन, है कि नहीं? तो फिर हमारा उद्देश्य उसमें सफल हो। कुछ पूछना था? वो अजन्मा जो मतलब टॉपिक था, उससे रिलेटेड मैं बोल रही थी। मैं अभी मेरी एक ऐसी रिलेटिव को मिली थी, तो वो उसमें है ब्रह्म कुमारी में। हाँ। तो वो लोग है ना, शिव का बहुत ज़्यादा करते हैं, शिव जी का करते हैं, शिव भक्त होते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि शिव जी स्वयंभू है। तो फिर स्वयंभू भगवान जो है वो ही इज ऑलवेज मतलब एट द प्लेस की वो किसी के बंधे हुए भी नहीं है और किसी के ऋणी भी नहीं है। जबकि कृष्ण कितना भी करो तो भी उनको मतलब जो जन्म दिया और जो पाले, ऐसे वो चारों पेरेंट्स के ही इज ऑलवेज ऋणी। तो फिर कृष्ण कैसे क्या तुम बोलते कि परम पुरुषोत्तम है, जबकि स्वयंभू शिव जी इज परम पुरुषोत्तम। नहीं, वो उसका कैसा उदाहरण देखो कि इसका बेस्ट आंसर क्या है? नहीं, स्वयंभू है मतलब उनको भी क्रिएट तो भगवान ने किया हुआ है। वो तो स्वयंभू मतलब खुद प्रकट होना। लेकिन अगर हम शास्त्रों के अंदर में जाएंगे ना, तो जैसे नारायण के भ्रुकुटी से पैदा हुए ब्रह्मा जी, और शिव जी का भी ऐसा एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर। ब्रह्मा जी से प्रकट। हाँ, शिव जी ब्रह्मा जी से, ऐसा ही कुछ है उसके अंदर में। शिव तत्व से शिव जी प्रकट हुए थे, जीव तत्व से जीव होते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बाद में। मैंने कोई शिव जी के ऊपर इतनी स्टडी नहीं किया अभी तक, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जो रुक्मिणी जी है, रुक्मिणी जी का जब भगवान को वो अपहरण करने के लिए एक पत्र लिखती है, तो पत्र में वो कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें लिखती है। तो उसके अंदर में रुक्मिणी जी क्या लिखती है? एक लव लेटर, जो सबसे पहला लव लेटर है हमारा, वो कौन है? रुक्मिणी जी भेजती है भगवान को, एक ब्राह्मण के द्वारा। उनका नाम रहता है सुनंद ब्राह्मण। वो लेके जाते हैं और वो पत्र पढ़ते हैं।
तो उसमें रुक्मिणी जी बोलती है कि आपकी जितनी ग्लोरीज है वो मैंने हमारे पिता, उनके राजा पिता का नाम था भीष्मक, और उनके दरबार में बहुत बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि आते थे। वो क्या करते थे, भगवान की कथाएं बोलते थे कृष्ण के बारे में। तो वहाँ पर उन्होंने सुना है कि कृष्ण इतने सुंदर है, इतने ऐश्वर्यशाली है, ऐसे वैसे। तो ये सुनती है कि वो सोचती है कि मैं शिव जी से भी शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? हालांकि वो भी देवों के देव महादेव है, लेकिन वो भी क्या है, वो आपकी आराधना करते हैं। किसकी? कृष्ण की। और साथ में ही जब आपने आपके अंगूठे से गंगा नदी आपने जब छोड़ी थी तो उसको धारण करने वाले कौन थे? शिव जी अपने मस्तक पे उसको धारण करते थे। तो वो बोलती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे ज़्यादा कोई भी पुरुष इतना शक्तिशाली और महान नहीं है। तो उनको वो जब कितनी थी, रुक्मिणी जी 13 या 14 साल की थी। तो साथ में वो ये भी लिखती है लेटर के अंदर में कि आप ऐसा मत समझना कि मैं मतलब चंचल हृदय की हूँ, या मेरा मन ऐसा ही किधर उधर भटकता रहता है और गलती से आपकी तरफ भटक गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर उन्होंने पूरे रीज़न बताए हैं बहुत सारे। उसमें बोलने का मतलब ऐसा है कि उसमें भी वो एक्सप्लेन करती है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। तो अभी क्या होता है, अलग अलग शास्त्रों में बहुत सारी बातें, लेकिन क्या होता, जैसे मान के चलो एक कानून में हम जजमेंट पढ़ते हैं, जैसे कोर्ट के जजमेंट आते हैं ना, तो कोर्ट की अगर 3 लाइन ले लिए तो हमको क्या लगता है ये फैसला हमारे फेवर में, और 3 लाइन का पूरा अगर आप 20 पेज का पढ़ोगे तो फिर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आने वाला है कि ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसी है। तो ये जो एप्लीकेबल है केवल इसी केस को एप्लीकेबल है, बाकी को नहीं। तो जो तुम बता रहे कि स्वयंभू है, ये है, वो है, पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए उसको। एक आधा लाइन इसमें का उठा लिए, एक आधा लाइन उसमें का उठा लिए, उससे वो नहीं होता। पूरे हमारे शास्त्र में कितना डिटेल में बताया गया हमको वो देखना है। ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना शांति से मुझे बर्दाश्त किया। तो हाँ, महाप्रसाद। हाँ, अरे प्रभु जी है क्या? हरे कृष्णा। आज का जो ब्रेकफास्ट प्रसाद जो है भरत तमिलवार प्रभु जी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उनके लिए हम धन्यवाद देंगे 3 बार हर बोल के। तो 11:30 बजे उनका शॉप का ओपनिंग है अंबर चौकुले के पास में, सत्कार कॉम्प्लेक्स में पास। तो उन्होंने सभी भक्तों को आने के